हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो ये रीड इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज लेवल 1 में जो क्वेश्चंस थे उनको देखेंगे, उनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन स्पेलिंग का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड? इनमें से एक वर्ड को 4 तरह से स्पेल करके दे रखा है। वैक्यूम शब्द की सही स्पेलिंग बतानी है। वैक्यूम की सही स्पेलिंग होती है VACUUM। यू डबल होता है, सी नहीं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। 2 काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आर। 2 तरह की जो रीडिंग होती है कौन सी होती हैं? स्लो और फास्ट रीडिंग, साइलेंट या लाउड रीडिंग। एक साइलेंट रीडिंग होती है और एक होती है रीडिंग अलाउड, जिसको आप लाउड रीडिंग भी कहते हैं। लाउड रीडिंग सस्वर वाचन बोल के पढ़ना, साइलेंट रीडिंग मौन वाचन मन में पढ़ना। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। Which of the following is a criterion for selection of a writing task to be given to the students to develop their writing skills? बच्चों को राइटिंग टास्क देते वक्त जो है आप इनमें से किस चीज़ का ध्यान रखते हो? क्लास के लेवल का, बच्चों के इंटरेस्ट का, या दोनों का? दोनों का ही। टॉपिक उनके इंटरेस्ट का हो, इंटरेस्टिंग हो, और बच्चे का लेवल जो है वो भी ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज डू नॉट इंक्लूड। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज में इनमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? ऑडियो रिसोर्सेज, वीडियो रिसोर्सेज, कंप्यूटर्स, पेन्स एंड पेंसिल्स। पेन्स एंड पेंसिल्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ों को शामिल करेंगे। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। Who has given the concept of transformational generative grammar? कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का एक प्रकार है। ठीक है, इसमें यह माना जाता है कि सेंटेंसेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, बेसिक सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस। ठीक है, और जिस व्यक्ति का नाम इसके साथ जुड़ा है वो है नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की, ऑप्शन 3। Which one of the following skills uses praise words and approving statements to motivate the students? Students को मोटिवेट करने के लिए इनमें से किस चीज़ का यूज़ करते हैं जिसमें आप उनको प्रेज वर्ड्स बोलते हैं, शाबाशी देते हैं? रीइंफोर्समेंट कहते हैं ना उसको। रीइंफोर्स करना मतलब स्टूडेंट को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रेज वर्ड से रिवॉर्ड करना। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। क्लैप करवाना उसके लिए, रीइंफोर्समेंट। वी ऑल यूज रोड्स, पैसेज है, पढ़ते हैं इसको। We all use roads. We walk on them और drive our vehicles on them. हम सभी रोड्स का, सड़कों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ड्राइव करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, पैदल चलते हैं। We go across them और walk on the pavements along them. हम या तो सड़कें पार करते हैं या सड़कों के साथ में जो फुटपाथ बने होते हैं, पेवमेंट माने फुटपाथ, उन पे चलते हैं। In cities there are footpaths और pavements along the roads. शहरों में फुटपाथ्स होते हैं। Those who walk on them are called pedestrians. उन पे जो चलते हैं पदयात्री, उन्हें इंग्लिश में पेडेस्ट्रियंस कहा जाता है। इट इज सेफ टू यूज फुटपाथ्स इफ यू आर वॉकिंग। पैदल चलते वक्त फुटपाथ का यूज करना सुरक्षित होता है। रोड्स इन बिग सिटीज आर बिजी, दे आर क्राउडेड विद ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, कार्स, 3 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, बाइसिकल्स एटसेट्रा। है ना, भीड़ भाड़ वाली होती हैं सड़कें शहरों में, है ना। बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स, ये सब उस पर चलते हैं। स्लो मूविंग बलक कार्ट्स, हॉर्स कैरेजेस एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी सीन देयर। ठीक है, बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, ये जो धीरे चलती हैं, ये भी शहरों में कभी कभी नजर आती हैं। वॉकिंग एंड ड्राइविंग ऑन सच रोड्स इज ऑलवेज वेरी रिस्की। ऐसे रोड्स पे चलना हमेशा जोखिम भरा होता है। पीपल इन अ हरी इग्नोर द रूल्स ऑफ द रोड एंड कॉज एक्सीडेंट्स। जल्दबाजी में जो लोग होते हैं वो अक्सर रोड के रूल्स को नज़रअंदाज करके एक्सीडेंट कर बैठते हैं। लॉट ऑफ पीपल डाई और गेट इंजर्ड इन सच एक्सीडेंट्स एवरी डे। बहुत से लोग ऐसे एक्सीडेंट्स में हर रोज़ अपनी जान गंवाते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इज टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ट्रैफिक के रूल्स को ओबे करना, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है रूल्स का पालन करना। सिनोनिम ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट का सिनोनिम फुटवे। फुटवे भी कहते हैं, फुटपाथ को फुटवे भी कहते हैं, फुटवे। एंटोनिम ऑफ बिजी, बिजी मतलब व्यस्त। अगर आप बिजी नहीं हैं, आप अगर खाली हैं तो आप आइडल हैं। तो आइडल जो है वो बिजी का ऑपोजिट है, सेकंड ऑप्शन। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द पीपल हु वॉक ऑन द पेवमेंट। वो लोग जो पेवमेंट पे चलते हैं, पैदल चलते हैं, पदयात्री, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पेडेस्ट्रियंस कहा जाता है। बड़ा आसान सा सवाल है, सीधा सीधा पैसेज में दे रखा है उत्तर इसका। द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन ड्राइविंग इज, ड्राइविंग एक जेरेंड की तरह यूज हो सकता है। ड्राइविंग उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो सकता है। इसकी जो बेस फॉर्म है, वर्ब फॉर्म, वो है ड्राइव। ड्राइव से बना है ड्राइविंग, ड्राइव।
द फोक डांसेस ऑफ राजस्थान आर इन्वाइटिंग एंड एंगेजिंग। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, जो फोक डांसेस हैं, ठीक है, वो इन्वाइटिंग है, एंगेजिंग है। दे आर बाउंड टू इंड्यूस यू टू टैप अ फुट और टू अलॉन्ग विद द डांसर्स। अगर आप कोई ऐसा डांस देख लो, है ना, तो आप भी अपने पैरों को टैप करना शुरू कर देते हो डांसर्स के साथ। राजस्थानी डांसेस आर एसेंशियली फोक डांसेस। राजस्थान में जो नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, देयर ओरिजिन इज इन रूरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, है ना। उनका जो ओरिजिन है वो रूरल परंपराओं में, ग्रामीण क्षेत्र से जो जुड़ी हैं उनमें है। These traditional dances of Rajasthan are absolutely colorful and lively. ये dances जो हैं राजस्थान के, ये बड़े रंग बिरंगे और lively, जीवंत होते हैं। They have their own significance and style. इनका अपना स्टाइल है, इनका अपना महत्व है। They are attractive and skillful. They are enjoyed by every age group. हाँ, हर एज ग्रुप के लोग, एक तो ये आकर्षक होते हैं, दूसरा हर एज ग्रुप के लोग इसको एंजॉय करते हैं। The people of Rajasthan love their folk dances. राजस्थान के लोग अपने फोक डांसेस को जो है बहुत प्रेम करते हैं। इन्वाइटिंग और एंगेजिंग, ये जो दो वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? देखो, बिल्कुल इसमें डांसेस को डिस्क्राइब करने के लिए ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं, इन्वाइटिंग और एंगेजिंग, और ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव्स हैं। क्या हैं? एडजेक्टिव्स। दे आर एडजेक्टिव्स। ऑप्शन 3, एडजेक्टिव्स। द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांसेस इज इन, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है? राजस्थान के लोग अपने फोक डांसेस को लव करते हैं, ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द वर्ड राजस्थान इज, राजस्थान कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है ना, एक स्टेट का नाम है। इट्स नॉट अ कॉमन नाउन, इट्स अ प्रॉपर नाउन, है ना। तो ऑप्शन 2 प्रॉपर नाउन राइट आंसर इसका। Which one of the following sequences has the 3 degrees of the adjectives in their correct form? इनमें से ये जो एडजेक्टिव है lively, ठीक है, इसके तीनों डिग्रीज सही दे रखी हैं, वो कौन सा ऑप्शन है? lively की 3 डिग्रीज होती हैं, ये lively, livelier, liveliest, lively, livelier, liveliest। तो अब देख लो, lively, livelier, liveliest मतलब सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन 2 lively, livelier, liveliest। Which of the following phrases has a determiner in it? इनमें से किस फ्रेज में एक डिटर्मिनर है? Customs and traditions, colorful and lively, attractive and skillful, the folk dances। the folk dances में ये आर्टिकल the जो है ये एक डिटर्मिनर है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। The study of speech sounds is called, speech sounds की स्टडी को क्या कहते हैं? Morphology, etymology, phonology, chronology। हाँ, फोनोलॉजी होता है, एटिमोलॉजी तो वर्ड के ओरिजिन की स्टडी होती है, मॉर्फोलॉजी जो है वो फॉर्मेशन की स्टडी होती है, शब्द रूप विज्ञान, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो इसका आंसर होगा फोनोलॉजी, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइंड साउंड इन द वर्ड शाय, इसमें इनिशियल साउंड पूछा है, शाय का, श का साउंड आता है, ठीक है, तो श का साउंड इस सिंबल से दिखाया जाता है, श के लिए सिंबल कौन सा है? ये वाला, तो ऑप्शन 1। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बॉय, बॉय शब्द का सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है? बॉय, बताया था आपको क्लास में, ये है बॉय, ओए डिफ्थोंग आता है, ओ प्लस ई वाला, तो ऑप्शन 2 इज इट्स राइट आंसर, बॉय। द पियन ओपन द गेट, पियन ने गेट ओपन किया, इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा होगा? सिंपल पास्ट टेंस है, द गेट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, द गेट वॉज ओपन बाय द पियन, पियन के द्वारा वो गेट ओपन किया गया। Option 2 is the right answer. The gate was opened by the peon. Which question form is correct in its structure? इनमें से कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज ग्रामेटिकली करेक्ट है? Do you go to college yesterday? Yesterday के साथ do you नहीं did you आता है। Does you go to college yesterday गलत है। Did you go yesterday college ये भी गलत है। ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है ना, Did you go to college yesterday, ये सही है। क्या तुम कल कॉलेज गए थे? Did you go to college yesterday? Measurement is a process of blank space evaluation. Measurement जो है वो क्वालिटेटिव evaluation की प्रक्रिया है या क्वांटिटेटिव की? Measurement का मतलब क्या होता है? Measurement is the process of assigning numerals. Measurement में बच्चों के परफॉर्मेंस का evaluation करने के लिए आप उन्हें न्यूमरल्स असाइन, अंक देते हैं, अंक प्रदान करते हैं, नंबर देते हैं। तो क्वालिटेटिव evaluation के लिए नंबर नहीं दिए जाते, क्वांटिटेटिव evaluation जो है उसमें हम मेजरमेंट जो है उसको यूज करते हैं। तो इसका आंसर है
क्वांटिटेटिव, सेकंड ऑप्शन, 51st का सेकंड, क्वांटिटेटिव। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन मैनेजिंग क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग को मैनेज करने के लिए इनमें से सही क्रम कौन सा है स्टेप का? कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग। लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, माइंडिंग। ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लिविंग अलोन, कमांडिंग। प्लानिंग, प्लानिंग सबसे पहले होती है ना, पहले प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, लीड करके, फिर जरूरत पड़ने पे कंट्रोल करते हैं, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन, पहले प्लान, पहले योजना, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर लीडिंग, लीड करना, नेतृत्व करना, फिर जरूरत पड़ने पर कंट्रोल करना। फोर्थ ऑप्शन, कॉमन सेंस की बात है ये तो। लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर टीचिंग व्हाट? लैंग्वेज लैब में कौन सी स्किल्स टीच की जाती हैं? स्पीकिंग की, लिसनिंग की, या दोनों? दोनों ही, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन 3, स्पीकिंग स्किल्स को भी सीखने का मौका मिलता है बच्चे को लैंग्वेज लेबोरेटरी में, और लिसनिंग स्किल्स को भी। Which of the following is not true of CCE? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? It focuses on co-scholastic areas, it promotes holistic development, it reduces the stress and anxiety of the students, it is time consuming and punishing. नेगेटिव बात कही CCE के बारे में, हाँ, वो सही नहीं है। टाइम कंज्यूम करता है, पनिशिंग है। अगर टाइम कंज्यूम करता है, पनिशिंग है, तो इसको लाए क्यों, है ना। तो इसलिए ये बात जो CCE के बारे में कही गई है थर्ड ऑप्शन में, इट्स नॉट ट्रू, बाकी सही है। Evaluation of language proficiency is done through tests designed to evaluate which of the following skills. LPT जो होता है ना, जिसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो कौन सी स्किल को इवेल्युएट करता है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो किन स्किल्स को इवेल्युएट करता है? ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, है ना, तो लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ठीक है, और स्पीकिंग की स्किल, इन सब का इवैल्यूएशन हो सकता है। अब रिटन टेस्ट जो है वो केवल स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग की स्किल को टेस्ट कर पाएगा, लेकिन LPT जब आप कहते हो लैंग्वेज में आप कितने प्रोफिशिएंट हो, तो उसमें फिर चारों ही चीज़ें शामिल होनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? इनमें से लैंग्वेज टीचिंग का सिद्धांत कौन सा नहीं है? कॉपिंग एंड पेस्टिंग नाम का कोई सिद्धांत नहीं है। कॉपिंग एंड पेस्टिंग इस नाम से कोई सिद्धांत है ही नहीं। मल्टी लाइन अप्रोच कंसिस्ट्स ऑफ, मल्टी लाइन अप्रोच क्या होती है? मल्टी लाइन अप्रोच का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं से, हाँ, अलग अलग वेज यूज करके एक ही स्थान, एक ही पॉइंट तक पहुंचना, एक ही पॉइंट तक अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग रास्तों से होकर पहुंचना, ये मल्टी लाइन अप्रोच या मल्टीपल लाइन अप्रोच होती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, रीचिंग द सेम टारगेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मीन्स। अलग अलग साधनों का प्रयोग करके अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग रास्तों से एक ही टारगेट तक, एक ही लक्ष्य तक पहुंचना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड? इनमें से कौन सी बात ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में सही है? मदर टंग इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग, सही है। रोट लर्निंग इज एनकरेज्ड, रटने का काम जो है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी सही है। फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट, जब आप ग्रामर पे ज़्यादा तवज्जो देते हो तो फॉर्म का महत्व कंटेंट से ज़्यादा हो जाता है अपने आप ही, ठीक है ना। मतलब जिस फॉर्म में, जिस वे में चीज़ें बताई गई हैं बच्चों को, उसी फॉर्म में उनको याद करना है, सीखना है। तो ये सारी ही बातें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पे लागू होती हैं। रोट लर्निंग, क्योंकि ग्रामर के रूल्स का रोट मेमोराइजेशन होता है इसमें, तो इसलिए रोट लर्निंग इज एनकरेज्ड, ये बात भी सही है। तो तीनों ही सही है। Which method is also known as the natural method? Natural method किसको कहा जाता है? डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड का एक नाम नेचुरल मेथड भी है। फोर्थ ऑप्शन, द डायरेक्ट मेथड। लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following English teaching approaches is student oriented? इनमें से कौन सी अप्रोच स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है?
कम्युनिकेटिव अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, प्यूपिल ओरिएंटेड अप्रोच है। इसमें प्यूपिल्स की नीड्स को ध्यान में रख के टीचिंग की जाती है। इट इज़ अ प्यूपिल ओरिएंटेड, लर्नर ओरिएंटेड और अ स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच। दैट्स ऑल, थैंक यू।